हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम करेंगे 4 सितंबर सेकंड शिफ्ट 2024 का एनालिसिस एमपी पुलिस कांस्टेबल पेपर का। इसके सभी मैथ्स के क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा है। एक नंबर आपका है, पी और क्यू का अनुपात दिया हुआ। आपको क्या दिया हुआ है? पी और क्यू का अनुपात दिया है 7:7। आगे लिखा क्यू और आर का अनुपात, मतलब आर का भी अनुपात क्या है? 8:9। तो इसको ऐसे लिखते हैं क्या? 8:9। जब दो कहीं बीच में आता है तो उसको एक साथ में लिख देते हैं। अब उससे पूछा क्या आपने से? पी और आर का पूछा है। देखो, आपको पता है ये आगे पहुंच जाता है, ये भी आगे पहुंच जाता है। अब देखो, हमने जिससे पूछा उसी का सोल्व करते हैं। पी और आर का पूछा है तो पी और आर का ही निकालेंगे। देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है क्या? 6 8 से कितना हो जाएगा? 48। 7 9 से कितना हो जाएगा? 63। कट रहे हैं क्या किसी से? नहीं कटते। कटते हैं क्या किसी से? हाँ, 3 से कट जाएंगे। 3 से इसको काटोगे तो 16 आएगा, 3 से इसको काटोगे तो 21 आएगा। मतलब 16 रेशियो कितना हो जाएगा? 21। ये रहा, देखो ऑप्शन नंबर बी था आपका, 16:21। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड। ठीक है, इसमें लिखा है एक बैग में 11:8:12। 11 रेशो दिया है, 11:8:12 में कितने रुपए के? 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के का रेशो दिया है। ठीक है, तो उसमें कितने रुपए है टोटल? उसमें टोटल है 900 रुपए। कितने रुपए हैं? 900 रुपए। तो आपसे पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। देखो, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे उसने रेशो दिया है 11 8 और 12। देखो, पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूं, देखना ध्यान से। ये ऑप्शन है, मान लो सी और डी। देखो इसको देखो ध्यान से। अगर इसको काटते हैं अपन, देखो ये 11 का एक ही है कि आपके पास, मतलब 11 का मल्टीपल देखना है अपने को पहला वाला। तो देखो 11 का मल्टीपल एक ही है पूरे क्वेश्चन। आपको क्या आ जाएगा? मतलब 550 400। और अगर इनको काट के आप देख चेक करते हो, देखो 0 0 उड़ा है, 5 से उड़ाओगे तो 11, 5 8 40 और 12 5 60। तो 8 11 अनुपात है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। लेकिन अगर आपको मेथड भी सीखना है तो वो भी सिखा देते हैं। चलो देखना, आप मेथड से कैसे करेंगे। आपके पास टोटल रुपए हैं, यहाँ ये पैसे और ये क्या है? इनका अनुपात। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का अगर मल्टीप्लाई करते तो कितने रुपए होंगे? 11 रुपए। देखो 8 का अनुपात 50 पैसे से, 50 पैसे अगर 8 में गुना करो कितने रुपए बनेंगे? 4 रुपए। 25 का अगर करोगे तो कितने रुपए बनेंगे? 25 चौक 100 हो जाएंगे, सॉरी 12 पंजे 60 हो जाएगा, 6 12 दूनी 24 और 36, मतलब कितने रुपए बन जाएंगे? 3 रुपए। लेकिन अपने पास कितने रुपए हैं टोटल? 900 रुपए। इनका कंपेरिजन ऐसे करवा दो, कितना हो? 11 4 17 और 3 20। 20 की वैल्यू 11 4 15 और 3 18। 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। 18 पंजे 90 होगा क्या? मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50। बस गुणा कर दो, 50 का 11 में करो कितना आएगा? 550। 5 8 40 मतलब 400 और 12 में करो 12 पंजे 60 मतलब 550 400 और 600। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो और मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला देखिए क्या। चलो ध्यान से देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका ये थर्ड। चलो क्या लिखा है? 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर सरल ब्याज 4000 रुपए है। तो राशि क्या है? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 5% रेट दिया है क्या आपको? चलो ऊपर कर देता हूँ। 5% रेट दिया और कितने साल के लिए दिया? 2 साल के लिए। मतलब मैंने आपको बताया हमेशा साधारण ब्याज डायरेक्ट परसेंट पे लगता है। 5 दूना कितना होगा? 8%। होगा क्या 8%? मतलब कितना ब्याज मिला उसको? 5 दूना 10। कितना परसेंट मिला उसको? 10% ब्याज मिला। और कितने रुपए ब्याज है अपने पास? 10%। ये ब्याज ही है। और अपना ब्याज एक क्वेश्चन में कितना दिया उसने? 4000 रुपए। अगर इसको 10 से काटोगे कितना आएगा? 400 रुपए आएगा क्या? 400 रुपए। उसने क्या पूछा आपसे? राशि। राशि अपने आप में कितनी होती है? 100%। अगर 1% की वैल्यू 400 है तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 40,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 40,000 रुपए। देखो ऑप्शन ए नहीं है, सी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आया एक और, साधारण ब्याज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपका। देखना क्या लिखा है? एक राशि साधारण ब्याज के साथ 20 वर्षों में अपने से दोगुनी हो जाती है। तो क्या पूछा उसने? ब्याज परसेंट पूछा। देखो आपको एसआई का फॉर्मूला आता है, एसआई इक्वल टू होता है पी इंटू आर
इंटू टी अपॉन 100, ये होता है क्या। अगर कोई राशि दुगनी हो गई, मान लो समझ लिया अपन 100 रुपये था, कितना हो गया 200 हो गया, कितना था 100 रुपये से कितना हो गया 200 रुपये हो गया। तो देखो ब्याज कितना मिला, मतलब अपने को 100 रुपये मिला क्या, अरे 100 रुपये ब्याज मिला क्या, ये 100 रुपये ब्याज मिला अपने को, अपना प्रिंसिपल 100 रुपये था, आर अपने को निकालना है, और टी उसने बोला है कितने वर्षों में 20 वर्षों में, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा क्या, ये 100 से 100 कट जाएगा, 20 से अगर 50 इसको काटोगे 100 तो 20 से 100 होता है, मतलब आर कितने परसेंट आएगी 5%, मतलब कितने परसेंट रेट पे चलेगा 5%। ऑप्शन नंबर है आपका डी, ये रहा। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है 5 4। चलो सिंपल सा क्वेश्चन था, सरल कीजिए। देखो 2/5 लिखा हुआ है, इंटू में लिखा है 625, आपको इसको सोल्व करते आता होगा, इसका मल्टीप्लाई करते हो, इसको जोड़ दो, 6 5 का 30, 30 प्लस 2 करेगा तो 32/5, तो ऊपर का ऊपर चलो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो 10 गुना हो जाएगी। देखो कोई वैल्यू एक्स थी, वो कितने गुना हो गई 4x, मतलब उसको इंटरेस्ट कितना का मिला 3x का मिला क्या, लगा दो एसआई वाला फॉर्मूला, एसआई प्रिंसिपल रेट अपने को निकालना है, और टाइम कितना है अपना 5, ठीक है, एक्स से एक्स गया, 5 से जब इसको काटोगे कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू 3, एक्स गया 60, मतलब रेट कितनी हो रही है 60%, ठीक है, अगर 60% है 10 गुना होने में, देखिए दोस्तों प्रोजेक्टर बन हो चुका है। आगे क्वेश्चन था कि x का उसने पूछा है कि वो 10 टाइम्स कितना हो जाएगा, 10 गुना कितना हो जाएगा, मान लो x था कितना हो गया 10x हो गया, लेकिन रेट तो यही है, मतलब प्रिंसिपल कितना है x, कितना प्रॉफिट उसको इंटरेस्ट कितना मिला 9x का, इक्वल टू रेट कितना था अपना, रेट है अपना 60 इंटू टी अपने को इस बार निकालना, और ये 100 लगा दिया, जीरो से जीरो गया क्या, एक्स से गया, 3 से काटो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से काटोगे तो 5, तो 2 5 जा सॉरी 5 3 जा कितना होगा 15, मतलब कितने साल में हो जाएगा वो 15 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा।